गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को और भागवत पुराण सुनने के वाले सारे श्रोताओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। आज भागवत पुराण शुरू करने से पूर्व आइए हम माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं कि वे आकर मेरी मुख रसना में वास करें और इस मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो और जीवों का कल्याण करने हेतु हो। ऐसी वाणी जो संसार में जीवों को सत्मार्ग दिखाए, वही वाणी निकाले। माँ सरस्वती आपका आह्वान करता हूँ। हे मेरे हनुमान जी महाराज, आपका आह्वान करता हूँ, आप आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और भागवत पुराण शुक सुधा सागर ये जो कथा करने जा रहे हैं, इसमें पूर्ण भक्ति और पूर्ण बुद्धि ज्ञान विद्या सब कुछ देना प्रभु, और हमारी सदैव रक्षा करना। गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे हमारे सभी संकटों से, कष्टों से हमारी रक्षा करें और हमें सदैव अपने विघ्नों से बचाते हुए अपनी शरण में रखे। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार विदुर जी, महात्मा विदुर जो हैं, जो धृतराष्ट्र और पांडवों के भाई थे और यमराज जो है धर्मराज, उनका अवतार थे महात्मा विदुर। तो महात्मा विदुर की कृष्ण भक्त उद्धव जी से कैसे भेंट हुई और महात्मा विदुर जी ने उनसे कितने प्रश्न किए और सभी लोगों के कुशल क्षेम पूछा, और अंत में उन्होंने कहा उद्धव जी से कि भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन करके हमें सुनाइए कि प्रभु कैसे हैं और कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। तो दूसरा अध्याय जो है वो है उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। विदुर जी के साथ भेंट हुई है यमुना जी के तट पर, वहां पर।
तो सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब वे 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो कौन 5 वर्ष के थे? उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे, बालक उद्धव जी, तो 5 वर्ष की आयु में वे भगवान की मूर्ति स्वयं बनाकर उसकी सेवा में लग जाते थे। और इस प्रकार सेवा में लग जाते थे कि माता उनको नाश्ता करने के लिए बुलाती, खाना खाने के लिए बुलाती, तो भी नहीं आते थे, छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे भगवान को छोड़कर। इतना प्रेम उन्हें अपने भगवान श्री कृष्ण से था। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते वे बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। विरह से यानी भगवान से दूरी का जो व्याकुलता होती है ना, विरह होता है ना, उससे वो बहुत कल्पित हो गए। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे? तो आंखों में अश्रु और कंठ एकदम रुंध जाए भगवान के प्रेम में, उनकी लीलाओं को याद करने से ज़्यादा उन्हें याद कर करके, तो मुख से तो एक भी वाणी निकलती ही नहीं है। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। तो जिस समय यदि कोई भक्त हमें मिल जाता है और हम भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगते हैं या भगवान के चरित्रों के बारे में सुनने लगते हैं, उनकी भक्ति में या उनके कीर्तन में डूब जाते हैं, तो उस समय आपको ये मानना चाहिए कि हमारा जो चित्त है ना, वो संसार से बाहर निकलकर भगवान के चरणों में चला जाता है ना। और जैसे ही वो कीर्तन समाप्त होता है और भक्ति का अंत वहाँ पर होता है कुछ समय के लिए, और हम बाहर निकलते हैं, तो फिर से चित्त जो है संसार में प्रवेश कर जाता है और संसार के जो कर्म बंधन है उसमें हम बंध जाते हैं। तभी तो बड़े बड़े योगी जन और साधु जन कहते हैं कि नित्य निरंतर जाप चलते रहना चाहिए आपके हृदय में। इस प्रकार आप भगवान की भक्ति करिए और अपने गुरु मंत्र का जाप जपिए कि 24 घंटे नित्य निरंतर आपके अंतर मन में जाप चलता रहे। चाहे आप किसी भी कर्म बंधन में पड़े हो, आपका चित्त जो है वो भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। जिस भी रूप में आप प्रभु को पाना चाहते हैं, उस रूप की छवि को अपने अंतर मन में बसाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए, उनकी भक्ति में डूबे रहते हुए, अपने कर्मों को करते हुए आपको जीवन का यापन करना है। तभी देखो कितनी शांति, असीम शांति मिलेगी। तो उद्धव जी ने अब विदुर जी से क्या कहा, सुनिए भगवान की लीलाओं का वर्णन। मेरे कृष्ण कन्हैया हैं आपके, जो उनकी लीलाओं का वर्णन ध्यान से सुनिए। विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। देखिए कितनी बड़ी दुख की बात उन्होंने कही है। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतरयामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। देखो साक्षात भगवान यादवों के साथ में रह रहे थे, तब भी वे भगवान की सारी लीला चरित्रों को देखने के बाद भी वे भगवान को नहीं पहचान पाए। उन्होंने भगवान को केवल एक श्रेष्ठ यादव ही समझा।
किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभवों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण को अवतार नहीं कहा जाता है, वे तो साक्षात ब्रह्म हैं जो धरती पर आए कृष्ण लीला करने के लिए, कृष्ण के रूप में आए। तभी तो इतना प्रेम है राधा कृष्ण से सबको, और उन्होंने अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार उन्होंने मानो अपने उनके नेत्रों को ही छीन लिया हो। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयन विराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है, क्योंकि वो एक ही रूप भगवान श्री कृष्ण का ऐसा इतना प्यारा रूप है जो पूरे ब्रह्मांड में किसी का नहीं है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर व्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी, भगवान को एकटक देखते हुए। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर छिपा रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल्यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। तो देखो भगवान की लीला कितनी अपार है। वे पलक भर झपका देना तो सारी सृष्टि में महाप्रलय आ जाए। तो ऐसे भगवान जब अपनी शक्ति के साथ यहाँ पर आए धरती पर तब भी उन्होंने वैसी वैसी लीला की मनुष्य जैसी, और ऐसी अद्भुत लीलाएं कि कंस से डर के कारण व्रज में छुपे रहे, काल्यवन के भय से मथुरा नगरी को छोड़कर चले गए। तो ये सारी भगवान की लीला थी, क्योंकि हर जीव का एक समय होता है जब उसका अंत आता है, और समय से पहले प्रकृति के नियम में जब भगवान स्वयं भी आते हैं ना, वे भी बंधे होते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन पा सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। ये उस समय की बात है जब कंस को मारने के बाद में श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव जी को कारागार से निकालने के लिए गए और उस समय उन्होंने अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि कंस के भय से मैं व्रज में इतने वर्षों तक रहा और आपके पास नहीं आ सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपकी सेवा नहीं कर सके। और उद्धव जी कह रहे कि उनकी ये बातें मधुर मधुर बातें सुनकर याद करके भी मेरा मन व्याकुल हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था,
उन श्री कृष्ण के पाद पद्य पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, उनका विरह भला कौन सह सकता है। तो शिशुपाल जैसे अधर्मी को भी भगवान का धाम मिल गया, तो सोचिए उन भगवान से दूर उद्धव जी जैसे भक्त कैसे रह सकते हैं। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंद कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन हो सकता है। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें लाला कर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। देखो कितना नम्र होना पड़ता है। बड़ा जो होता है उसे तो झुककर आदर के साथ और प्रेम से सबसे बातें करनी होती है। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो सारे तीनों लोकों के त्रैलोक्यों के पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, वे राजा उग्रसेन के सामने सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि देखो हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है कि हम तो क्या है, कुछ नहीं होने पर भी इतना अहंकार जीव में हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो सब कुछ हूं। लेकिन देखो साक्षात ब्रह्मांड के क्रिएटर जब धरती पर आए तो उन्होंने कैसी लीला की। उनके ही तो जीवन से हमें सीखना होता है कि हमें जीवन कैसे जीना है, जीवन में लोगों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, किस प्रकार का संबंध होना चाहिए और मधुर्य संबंध कैसा होना चाहिए वो जाने। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियति से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। तो देखो किस प्रकार भगवान कितने दयालु हैं। कहते हैं ना कि भगवान अपनी झोली तो ऐसे फैलाए बैठे रहते हैं कि बस मेरे शरण में मेरा भक्त आना चाहिए, मेरे प्रेम में आना चाहिए, तो मैं तो उसे मुक्ति देने के लिए बैठा हूँ, मैं तो उस पर उसके सारे पापों को क्षमा करने के लिए बैठा हुआ हूँ। अंतर मन को शुद्ध करके पूर्ण रूप से फुल सरेंडर भगवान के चरणों में हो जाना चाहिए। तो देखो भगवान आपको कैसे नहीं अपनाएंगे, वे अपनाएंगे ही अपनाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी पर प्रकट ही नहीं हुआ। तो ये कथा तो भगवान श्री कृष्ण की हम सब जानते हैं। जब देवकी और वसुदेव जी को कंस ने अपनी बहन देवकी को और उनके हस्बैंड वसुदेव जी को कारागार में बंदी बना लिया था, और कारागार में बंदी बना लिया था इसलिए क्योंकि कंस को यह आकाशवाणी सुनाई दी थी कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो कंस का काल होगा। तो कंस वैसे हर पुत्र को मारता गया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के सारे सैनिक सो गए, कारागार के सातों दरवाजों के ताले खुल गए और वसुदेव जी कृष्ण भगवान को अपने सर के ऊपर रखते हुए यमुना जी को पार करके सीधा व्रज में पहुंचे और वहां नंद बाबा के घर में उन्हें छोड़कर उनकी कन्या को यहाँ ले आए। जो कन्या
कंस के हाथ में आते ही एकदम से आकाश में उड़ गई और हंसते हुए बोली कंस से कि तेरा काल तो जन्म ले चुका है, तू क्या मुझे मारेगा। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे व्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शाव के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगते। तो ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं जो उन्होंने व्रज में रहते हुए की, और ऐसी लीलाएं की जो व्रज के बाहर नहीं गई, कंस के कानों तक नहीं पहुंच सके। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, वैसे ही भगवान ने उन्हें मार डाला। अब यहाँ खिलौनों को तोड़ फोड़ डालने वाली बात जब आती है ना, तो मुझे याद आता है कि मेरा जब पहली बार साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, इन तीनों से जब मेरा पहली बार साक्षात्कार हुआ, तो पूरी घटना जो है वो मैं मेरे रामायण सत्संग में सुनाऊंगा आपको कभी। लेकिन जब मेरा पहली बार उनसे साक्षात्कार हुआ तो तीनों के तीनों मेरे सामने एकदम बालक रूप में बैठे हुए थे। बाल रूप में ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी और शिव जी भी। और मैंने देखा कि ब्रह्मा जी के सामने तो खूब सारे जैसे ना क्ले कैसे पड़ा होता है, ऐसे बहुत सारा क्ले जैसा पड़ा हुआ, और ब्रह्मा जी उससे ले लेकर ना गुड्डे गुड्डियाँ अलग अलग खिलौने बना रहे हैं बहुत सारे। मैं देखकर चकित रह गया कि अरे ये बालक क्या कर रहा है, क्योंकि पहले तो मैं पहचान नहीं सका कि ये ब्रह्मा जी है, लेकिन वो ऐसे गुड्डे गुड्डी बनाए जा रहे थे, बहुत सारे खिलौने बनाए जा रहे थे, और बना बना कर विष्णु भगवान जो बाजू में दूसरा बालक बैठा था उनके पास देते जा रहे थे। दूसरे बालक के सामने मैंने देखा कि वहां पर बालक तो बैठा हुआ है ऐसे जमीन पर उकड़ू, और सामने उसके ना खूब हरियाली खेत है, छोटा सा, मतलब खिलौने जैसा खेत कैसे बन जाता है ना, ऐसे खेत है। और वो बालक उठा उठा कर उन सब गुड्डों को अलग अलग स्थान में, किसी को झोपड़ी के पास बैठा रहा है, किसी को खेत में बैठा रहा है, किसी को कहीं बैठा रहा है। एक बैल है तो बैल को भी खेत में बैठा दिया, पंछी है, पंछी को उठाकर उन्होंने पेड़ के ऊपर बैठा दिया। मैं देखकर चकित, आश्चर्यचकित, ये कैसी लीला ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कर रहे हैं मेरे साथ में, ऐसी कैसी लीला प्रभु की हो रही है। तब मेरी नजर पड़ी तीसरे बालक पर। तीसरा बालक काले वस्त्र पहने हुए था, और काला वस्त्र पहने हुए, काली काले काजल, काला टीका लगा हुआ, और वो बैठकर जैसे ही मैं उस तीसरे बालक के पास पहुंचा और उसकी ओर देखा, तो उसने ऐसे मेरी तरफ देखा, फिर मुंडी नीचे की, सर नीचे कर जो विष्णु भगवान के पास से खिलौने उठा उठा कर वो हाथ में ले रहे थे, और खिलौनों को तोड़ते जा रहे थे, खिलौनों को तोड़ते जा रहे थे, और तोड़ तोड़ कर 2-3 खिलौने तोड़कर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराए। मैं तो देखकर वहीं पर अचंभित खड़ा रह गया, स्तब्ध, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये तीनों बालक और कोई नहीं, ये तो साक्षात मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो इस रूप में आए हैं, और ये मुझे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान कैसे सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव जी कैसे सृष्टि का अंत करते हैं। तो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत निश्चित है। उसी एक वाक्य को समझाने के लिए मेरे त्रिदेवों ने मुझे उस रूप में दर्शन दिया, ये समझाने के लिए कि धरती पर जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, उसका एक न एक दिन जाना निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति के कार्यक्रम में तुम इंटरफेयर मत करो, क्योंकि उस समय वे मुझे मेरे माता पिता के जीवन के बारे में बताने आए थे, और मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं इतना कृतज्ञ हो गया उनके दर्शन पाकर कि साक्षात त्रिदेव मुझे ये समझाने आए हैं कि प्रकृति के नियम में बाधक नहीं बनना है तुम्हें। ये प्रकृति का संचालन इसी प्रकार चलता है, उत्पत्ति होती है, पालन पोषण होता है, और फिर उसका लय होता है वापस, और फिर से उत्पत्ति होती है। तो ये काल चक्र यूं ही चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जो भगवत धाम है, भगवत भक्त हैं,
जो भगवान के शरण में चले जाते हैं, उन त्रिदेवों के दर्शन करके मैं इतना समझ चुका था कि मेरे माता पिता तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अब चले जाएंगे और उन्हें उनके जीवन मृत्यु के चक्र से अब छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि यदि साक्षात त्रिदेव मुझे ये समझाने के लिए आए हैं, मुझे उस मोह से बाहर निकालने के लिए आए हैं, तो मेरे माता पिता का तो कल्याण होना ही होना है। और माँ तो बहुत बड़ी भक्त भगवान की, माँ तो हमारी ऐसी जिन्होंने मुझे मेरे हनुमान जी के हाथ में सौंपा। जन्म लेते ही उन्होंने बाबा से कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये आपका पुत्र है, तो इसकी रक्षा आपको करनी है। उसी समय से तो बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया था और थाम कर मुझे हर समय मार्गदर्शन किया। मेरी माँ तारा ही है जिनके कारण मुझे साक्षात मेरे श्री कृष्ण के, साक्षात मेरे राम के हर रूप में दर्शन हुए। यहाँ तक कि मनुष्य लोक में, इस कलयुग में मनुष्य रूप में भी दर्शन हुए। यदि उसे भी आप सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान राम मुझसे मिलने आए, कैसे कृष्ण मुझसे मिलने आए, तो मेरे रामायण सत्संग को सुनिए, भागवत पुराण को सुनिए। बीच बीच में जब जब चर्चा होगी तब मैं अवश्य बताऊंगा। इस कलयुग में भी मैं अपने जीवन को इतना भाग्यशाली क्यों मानता हूँ? क्योंकि कलयुग है, कोई बड़ी सिद्धि नहीं की, कोई बड़ा तप नहीं किया, फिर भी मेरे कृष्ण मुझे एकदम सहज साथ से प्राप्त हो गए, इतने प्रेम से प्राप्त हो गए कि वे मेरा हर पग पग पर ध्यान देते हैं। और उन्होंने ही मुझे भक्ति मार्ग पर लगा रखा है और जीवों के कल्याण हेतु इतना बड़ा कार्य प्रभु ने मुझे सौंप दिया, जिसके लिए मैं उनका आभार कभी भी इस उधार को उतार नहीं सकता हूँ, इस भार को उतार नहीं सकता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कैसे मेरे प्यारे कृष्ण मुझसे प्यार करते हैं। और वे मुझसे ही नहीं, वे सबसे प्यार करते हैं। बस आपको तो अंतर मन आपका चाहिए उन्हें पहचानने के लिए और उन्हें देखने के लिए। आपको उनके दर्शन भी होंगे, प्रेम भी होगा। हर जीव में आपको भगवान ही दिखाई देंगे, क्योंकि वे ही तो हैं जो कण कण में वास करते हैं। तो उद्धव जी आगे कहते हैं, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्होंने कालिय दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर व्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया था, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इस कथा को तो भी हम सब जानते हैं कि भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा लिया था और सारे व्रज के ग्वाल बालों की, अपने माता पिता की, सबकी रक्षा की थी और अत्यंत घबराए हुए व्रजवासियों को तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते थे। अब ये रास विहार क्या होता है? ये भक्ति का रास होता है। इस भक्ति के रास को भक्त समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि भगवान की रास लीला में भाग लेने का सौभाग्य भी भक्तों को ही मिलता है। तभी तो आपको समझ में आएगा कि भक्ति में कितना आनंद है। इन सारी लीलाओं को जब जब आपका मन करे ना, तब तब आप सुनिए, क्योंकि जब जब हम भगवान की छोटी छोटी सी लीला या बड़ी बड़ी लीला भी एक एक लाइन में भी सुनते हैं ना, तो उनका जो चिंतन है वो हमारे अंतर मन में उतर आता है। वो चिंतन हो जाता है प्रभु का और हम संसार से बाहर निकलकर भगवत धाम की ओर भागने लगते हैं। भक्ति की धारा बहने लगती है। मैंने कहा था ना कि भागवत है ही भक्ति की धारा। भागवत में रस तो आया है वो भक्ति के कारण। ज्ञान तो इसमें भरपूर है, लेकिन ज्ञान के साथ इसमें जो रस है वो साक्षात श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण की भक्ति का रस है इसके अंदर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।